Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter in SST class 6 and in geography. Chapter 4 Motions of the Earth. तो इस चैप्टर में हम आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर किस तरह से मूव करती है, मूविंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब किस तरह से रोटेट होती है। और आप ये देखेंगे कि इसमें डे एंड नाइट किस तरह से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इसे स्टार्टिंग से, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो भी आप इसे इस PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसमें पिक्चर सेंड की हुई है। तो इस वीडियो में हम हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और हाफ चैप्टर हम पार्ट 2 बनाएंगे, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए ये पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपका 95, रोटेशन ऑफ द अर्थ। During trains or bus journey, when we look outside through the window, it seems as if the plants, buildings, or other objects on the ground run in the opposite direction. Does it really happen? तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो बाहर विंडो से जब हम झांकते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और अन्य जो चीज़ें हैं ग्राउंड पे, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। आपने भी ऐसा फील किया होगा जब आपने कहीं जा रहे होंगे घूमने या किसी के घर जा रहे होंगे, आपने जब सफ़र किया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अदर डायरेक्शन में जा रही होती हैं, है ना। तो क्या ऐसा रियल में ऐसा होता है? ये आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, क्या ऐसा होता है? आइए इस क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में देखते हैं हम। नो, द प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स डू नॉट रन। In fact, we are running in accordance with the speed of the bus or the train in which we are sitting. ऐसा नहीं होता है। ज़मीन पर अन्य वस्तु विपरीत दिशा में दौड़ती हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पौधे और बिल्डिंग्स नहीं चलती हैं। दरअसल हम जिस ट्रेन या बस में बैठे हैं उसकी स्पीड के हिसाब से दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, वो चीज़ें वही हैं, स्टेबल हैं, है ना। तो क्या होता है, in the same way, when we look at the sky, it appears to us as though the sun, the moon, and other stars are moving. It seems as if the sun rises in the morning from the eastern horizon, goes overhead, and then in the evening sets in the western horizon. उसी तरह जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य, चंद्रमा और अन्य तारे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगा हो और ऊपर की ओर जाता है, फिर शाम को पश्चिम दिशा में जाके क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? इनफैक्ट दिस इज़ नॉट सो। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ नॉट द सन बट द अर्थ डेट मूव्स। सन नहीं घूमता है, अर्थ मूव करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो मूव करती है, सन अपनी जगह है ना। तो क्या होता है, द अर्थ हैज़ टू इम्पोर्टेंट मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी जो है हमारी, तो पृथ्वी की दो महत्वपूर्ण गतियां हैं जिसे हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन को हम घूर्णन कहते हैं और रिवॉल्यूशन को हम परिक्रमण कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थ की कितने मूवमेंट है, तो आप याद रखेंगे 2 मूवमेंट है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ओके, हिंदी में घूर्णन और परिक्रमण। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक शीर्ष की तरह घूमती है ना। इट इज़ कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हम अभी रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये रोटेशन कहलाता है। द अर्थ्स एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। तो क्या होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर शीर्ष की तरह घूमती है, इसे ही हम रोटेशन कहते हैं। its two ends are the North Pole and the South Pole. This axis is inclined to the plane of the Earth's orbit
एट एन एंगल ऑफ 66.5, है ना। तो क्या होता है इसमें, पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है। इसके दो सिरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, है ना, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस अक्ष का झुकाव पृथ्वी की कक्षा के तल से 66.5 है ना, एंगल है इसका झुकाव जो है 66 कोण पर होता है। दिन और फिर क्या होता है ये, अब हम देखेंगे कि डे और नाइट कैसे होते हैं। कितना झुकाव है इसका, 66.5 डिग्री, है ना, एंगल पर। तो डे एंड नाइट कैसे होते हैं, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट्स। द पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन डायरेक्टली हैज़ डे वाइल। तो क्या होता है, दिन और रात, पृथ्वी का दिन और रात क्या होते हैं, पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि सूर्य नहीं घूमता है, ना चंद्रमा घूमता है, केवल पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर। तो पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। जो भाग हमारा सन की तरफ डायरेक्टली होता है वहाँ दिन होता है, जबकि अभी इधर देखेंगे हम, जबकि द अदर पार्ट विच डज नॉट फेस द सन हैज़ नाइट। जो भाग सन की तरफ नहीं होता है उसमें रात होती है। सिंस द अर्थ इज अ स्फीयर ओनली हाफ ऑफ इट्स सरफेस फेसेस द सन। इस प्रकार ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, है ना। तो जो दूसरा भाग होता है जो सूर्य के सामने नहीं होता है उसमें रात होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। चूँकि पृथ्वी एक गोला है, इसकी सतह का केवल आधा भाग ही एक बार में सूर्य की तरफ जा पाता है ना, और दूसरा भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। तो जो विपरीत दिशा में होता है वहाँ रात होती है, और जो उसके फेस होता है जिधर को, तो उधर दिन होता है। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ कम्प्लीटेड इन अबाउट 24 आवर। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। हीट, लाइट एंड डार्कनेस आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। गर्मी, प्रकाश, अंधकार, ये सभी पृथ्वी के घूमने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। दिस चेंज फ्रॉम डे टू नाइट कॉजेज टेम्परेचर वेरिएशंस ऑन द अर्थ। दिन रात होने वाले इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर तापमान भी अलग अलग होता है, मतलब तापमान में भी उतार चढ़ाव होता है। कहीं पर तापमान ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है। टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो, और क्या होता है, देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर एट नाइट। इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, one half of its part would be permanently in light while the other half would have। अब हम देखेंगे दिन के तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है, और रात में तापमान में कमी आ जाती है। मतलब रात में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से थोड़ा ठंडा हो जाता है, और दिन में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्म रहता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो उसका आधा भाग स्थायी रूप से प्रकाश में रहेगा, मतलब आधे भाग में हमेशा दिन रहेगा और आधे भाग में हमेशा रात या अंधेरा रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसमें आप देख सकते हैं कि अर्थ की एक्सिस से किस तरह से ये हाफ हाफ डिवाइड किया गया। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, और बीच में जो लाइन गई है इमेजिनरी, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको देखने में इजी रहेगा। परपेचुअल डार्कनेस, जैसा मैंने बताया कि आधे भाग में बिल्कुल शाश्वत अंधेरा, है ना, बिल्कुल अंधकार। दस इट इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ दैट डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड एंड दे फॉलो ईच अदर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। इस कारण ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण है कि दिन और रात होते हैं, घूमने के ही कारण होता है ऐसा, और वे पृथ्वी के सभी हिस्सों में एक दूसरे का पालन करते हैं। सिंस द अर्थ इज इंक्लाइंड एट 66.5, इट्स वन हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड्स द सन फॉर 6 months।
चूँकि पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी का झुकाव 66 मैंने बताया डिग्री पर है, तो इसलिए ये गोलार्ध 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है ना, 6 महीने तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेटर एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम। इस दौरान क्या होता है, इस गोलार्ध के, इस हेमिस्फीयर के सबसे अधिक से अधिक क्षेत्र में अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश रहता है ना। Thus the days are longer in one hemisphere while in the other hemisphere the days are shorter and the nights are longer। और इसी वजह से इस गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं, जबकि दूसरे हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर को हिंदी में हम गोलार्ध कहते हैं, और दूसरे गोलार्ध में दिन और रातें लंबी होती हैं। उदाहरण हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द डेज आर लॉन्गर in the northern hemisphere, nights are longer in the southern hemisphere, and for the next 6 months when nights are longer in the northern hemisphere the days are longer in the southern hemisphere। तो जैसे हम उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे तो दक्षिण गोलार्ध में रातें लंबी होंगी, है ना। और अगले 6 महीनों के लिए जब उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी होंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो ये इसमें इसका भी डायग्राम बना हुआ है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीजन्स, के सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं और रिवॉल्यूशन कैसे होता है। अब ये नीचे वाला ये देखते हैं, अर्थ, ये हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अभी ये हमने जूम किया हुआ है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट और पैथ विच इज़ नोन एज इट्स ऑर्बिट। द अर्थ टेक्स 365 days 1 year to revolve around the sun. A year is considered as consisting of 365 days only, while ignoring 6 hours for the sake of convenience। पृथ्वी एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, जिससे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है ना। ऑर्बिट कहा जाता है एक जिस मार्ग का अनुसरण करती है या जिस फिक्स रूट को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, है ना। ये आप सभी को पता होगा कि कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे की अनदेखी करते हुए एक वर्ष को 365 दिनों का माना गया है। एक साल में 365 दिन माने गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, आपका रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है, ये आप देख सकते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।